मुश्किलों को हराते हैं, आज जरा खुल के मुस्कुराते हैं। तो मुस्कुराइए और बहुत सारी तालियां तन्वी के लिए। और सिद्दीकी जी आप आएंगे। बहुत लेट हुआ लेकिन फिर भी मैं सलीम अहमद सिद्दीकी, चीफ एडिटर सारा सच, आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं प्रोग्राम को करने के लिए बहुत चीज़ों साथ जुड़ के ही होता है। सिंगल आदमी या सिंगल नहीं कर पाएगा कोई। स्पॉन्सर भी चाहिए, सपोर्टर भी चाहिए, और आप जैसी ऑडियंस भी चाहिए, और आप जैसे परफॉर्मर भी चाहिए। तो हमारे बीच हमारे गेस्ट और हमारे स्पॉन्सर रेहान भाई, मोहम्मद आलम सिद्दीकी सर्वो स्टेप, इमरान कलीम जी चीफ एडिटर पहली खबर, रितु क्वात्रा जी नहीं है, सलमान सिद्दीकी जी, ऋचा गिरी जी, इन सब ने इस प्रोग्राम को कराने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल मतलब मनी भी होता है और सपोर्ट भी होता है। स्पॉन्सर्स करना, अगर स्पॉन्सर हुआ तो ये प्रोग्राम हुआ। हम कोशिश करते हैं हर बार प्रोग्राम करने की। पिछले 8-10 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं। इससे पहले हम छोटे प्रोग्राम करते थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। पिछली बार हमने प्रोग्राम किया था, उसमें चीफ गेस्ट हमारे सलमान खुर्शी साहब थे। तो उसका हमने प्रमोशन इतना किया कि आज वो भीड़ उसका रिजल्ट है। और ये मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए आप समझते हैं कि सभी को परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। हम चाह रहे हैं कि सभी परफॉर्म करें। 70 से ज़्यादा हमारे पर लिस्ट 70 से ज़्यादा लोग हैं जो परफॉर्म करना चाहते हैं, और सभी को कम से कम टाइम, हमने 3 मिनट का टाइम दिया। अगर वो कोशिश करें 1 मिनट में अपना परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके तो वो है टैलेंट। ठीक है, और आप कम से कम टाइम लेंगे, आप अपने साथी को सपोर्ट करिए। जिसको कभी मंच नहीं मिला, हम चाहते हैं उसको यहाँ मंच देना, उसके एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर सपोर्ट करेंगे उनको एक मंच, एक सपोर्ट मिलेगी। कौन जाने कौन कहाँ पहुँच जाए, कौन डॉक्टर बाजी देवबंदी बन जाए, कौन कहाँ पहुँचे, आपकी सपोर्ट से भी हो सकता है। तो आप कम से कम टाइम में अपना परफॉर्म करिए। और 70 लोगों का खैर बहुत मुश्किल है, लेकिन 40 से 50 लोगों हम कोशिश करेंगे परफॉर्म करेंगे। जो लेट आए, हमने पहले ही बताया था कि 3 बजे से पहले आकर आप आकर एंट्री करा लीजिएगा। जो 3 बजे के बाद, 3:30, 4 बजे के बाद आए, उनकी लिस्ट, उनसे शायद बहुत मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश करेंगे अगर हो जाए। थैंक यू। चलिए मैं थोड़ा बता देती हूँ कि अगर आप मुक्तक पढ़ रहे हैं तो 2 मुक्तक पढ़ेंगे तो ये लगभग 1.5-2 मिनट हो जाता है, और अगर आप गीत पढ़ रहे हैं तो 2 बंद सुनाएंगे तब तक लगभग 2 मिनट हो जाता है। सबको अंदाजा है अपना अपना। तो स्वागत करते हैं सबसे पहले नवीन बग्गा शायर जी का, और उसके बाद शुभ्रा पालीवाल जी का। आइए नवीन जी। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले यहाँ मौजूद सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। अक्सर किसी पटल पे जाने से पहले जो मैं शेर अपने बारे में सुनाता हूँ, शुरुआत वहीं से करते हैं कि हर शख्स तुझे कहता है बेरहम, कोई विरला ही तुझे हसीन कहता है। हर शख्स तुझे कहता है बेरहम, कोई विरला ही तुझे हसीन कहता है। ए हसीन तेरा नाम है ज़िंदगी, मैं विरला मुझे ज़माना नवीन कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक शेर सुनाऊंगा कि जब सज सवर के आती हो, जब सज सवर के आती हो, मुझे तुम हूर लगती हो। सरल सादगी में भी मुझे तुम नूर लगती हो। लोग इंतज़ार करते हैं पूरे चांद को देखने के लिए, पूर्णिमा के चांद सी हर दिन तुम भरपूर लगती हो। एक और रचना सुनाऊंगा मैं कि मैं एक आसान सा सवाल हूँ, तुम इसे आसानी से सुलझा देना। मैं एक आसान सा सवाल हूँ, तुम इसे आसानी से सुलझा देना। मैं बड़ा नटखट सा अंदाज हूँ, तुम इसे खुद पर आजमा लेना। मैं सोना नहीं मगर चमकदार हूँ, मैं सोना नहीं मगर चमकदार हूँ,
तुम अपने सौंदर्य को चमका देना, मैं एक मनमोहक गीत की ताल हूँ, तुम अपनी आवाज़ में इसे गा लेना। मैं एक प्यारा सा ख्याल हूँ, तुम सोचना और मुस्कुरा देना, मैं तुम्हारी मोहब्बत का हकदार हूँ, मुझे अपना समझ के तुम अपना लेना। क्योंकि समय की बारे में हमने बहुत बार सुन लिया और ये सच्चाई भी है, तो मैं एक आखिरी रचना आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। पहली बार कहीं सुना रहा हूँ और ये एक धार्मिक प्रेमी है जो अपनी प्रेमिका को अपनी मोहब्बत और एहसास के बारे में बता रहा है धर्म के ज़रिए। तो वो कह रहा है कि मैं इबादत करता हूँ ईश्वर से और फिर तुम्हें याद करता हूँ बहुत सारा। मैं इबादत करता हूँ ईश्वर से और फिर तुम्हें याद करता हूँ बहुत सारा, यकीन करो परेशानियाँ बिल्कुल दूर हो जाती हैं। मंदिर में माथा भी टेकता हूँ और फिर देखता हूँ तुम्हारी तस्वीर को बहुत देर तक एकटक, यकीन मानो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। परिक्रमा करता हूँ हर पवित्र स्थान की और फिर एक दफ़ा लिखता हूँ अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम, यकीन मानो मन तरोताज़ा हो जाता है। और मंत्र जाप भी करता हूँ, यज्ञ और हवन भी करता हूँ और फिर एक दफ़ा निकलता हूँ तुम्हारे घर के आगे से, यकीन मानो दिल की धड़कनें अनुकूल हो जाती हैं। और आखिरी में कहता है कि ईश्वर से अपने मन की हर बात करता हूँ, तुम्हें मांगता नहीं मगर तुम्हारे फ़िक्र का जिक्र करता हूँ, यकीन मानो मेरी मोहब्बत मुकम्मल हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया।